सेल्स में कंपटीशन काफी ज्यादा है। ऐसा आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है और सबको लगता है। क्या कोई पॉजिटिव चीज है इसमें? कंपटीशन होने की वजह से सेल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है जो कि हम नहीं देखते, लेकिन हमारे आसपास ये सारी चीजें हो रही होती हैं और हमारा जो ध्यान रहता है वो सिर्फ इस पर रहता है कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सैलरी कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जॉब बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है जो आप नहीं देखते। अगर ये कंपटीशन इतना नहीं होता तो ग्रोथ भी इतनी नहीं होती। मुझे याद है कि पहले काफी समय पहले की बात अगर मैं करूं, 10 साल 20 साल पहले की बात करूं, एमबीए करने के बाद जो जॉब लग जाती थी, जो सैलरी बन जाती थी, तो थोड़ी ज्यादा दिनों में जाके बढ़ती थी और बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती थी इंटरव्यू की। लेकिन आज के समय में अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो इंटरव्यू की जो अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा है, कंपनियां भी बहुत ज्यादा है और आपको जॉब करने का प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा हो गया। पहले केवल ऑफलाइन था, आज ऑनलाइन भी है, ई कॉमर्स कंपनी भी है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मौजूद है। और अब सैलरी, आपने जिस सैलरी पर कोई कंपनी ज्वाइन किया है तो आपके सामने कई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कि साल में ही आपकी सैलरी 3 गुना 4 गुना भी हो जाती है। आपकी पोजीशन भी कई सारी चेंज हो जाती हैं। ये सब कंपटीशन की वजह से है और ये हकीकत है। अब कंपटीशन में अगर आप सरवाइव नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीखते हो और इस कंपटीशन में सरवाइव करते हो तो आपको उसके हिसाब से फ्रूट भी यानी कि फल भी मिलता है। तो हम इसको पॉजिटिव लेके अगर चलेंगे तो इसी कंपटीशन में बहुत अच्छी सैलरी कर पाएंगे और बहुत अच्छी पोजीशन कर पाएंगे और जॉब भी बनी रहेगी। और बात रही आगे आने वाले टाइम में, तो आगे आने टाइम में और भी ज्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वीडियो से वो सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं। स्कूल कॉलेज एमबीए के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको सिखा रही हैं। यानी कि उनका जो माइंड है वो बहुत तेज हो रहा है। अब तेज हो रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आपको कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मेरी सैलरी आज की डेट में इतनी है, 1 साल बाद ये इतनी होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी, मैं क्या चीजें करूंगा, क्या ट्रिक्स अपनाऊंगा, क्या टेक्निक अपनाऊंगा, आपको डिसाइड करना है। आपकी ये पोजीशन आज है, 1 साल बाद मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, या 2 साल 3 साल का आप कोई दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए। आपको उस पोजीशन के हिसाब से काम करना है। आपको फिर दिखेगा ही नहीं कि मार्केट में कितने लोग कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन है। आपको अपने उद्देश्य के हिसाब से काम करना है और जब उस उद्देश्य के हिसाब से काम करेंगे तो आपको वो सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको पिछड़ने को मजबूर करती हैं। लेकिन जब वो आप सीख लेंगे तो कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा। ये भी तो है पॉजिटिव चीज। तो केवल आप इसमें क्यों जाते हैं कि एमबीए करने के बाद जॉब नहीं मिलती? एमबीए करने के बाद ही बहुत सारी लोगों को जॉब मिलती है, आप वो चीजें नहीं देखते। लेकिन एमबीए करके कई लोगों को जॉब नहीं मिली या बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, उसका उदाहरण आपको दुनिया भर में मिल जाएगा। लेकिन एमबीए करने के बाद कितने लोगों को जॉब मिली और कितनी अच्छी मिली, ये आपको पता लगाना ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नेगेटिव चीजों में है, पॉजिटिव चीजों में नहीं है। समझ गए मेरा कहने का मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं, हर एक चीज का, हमारी सोच का भी, हमारे जज्बे का भी। अगर हम जो चीज ढूंढना चाहेंगे हमको वो चीज मिल जाएगी, अवेलेबल है। मिल के जाएगी, वो अवेलेबल है। नेगेटिव ढूंढना चाहेंगे तो नेगेटिव ढूंढ लेंगे, पॉजिटिव ढूंढना चाहेंगे तो पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। सारा खेल जो है वो आपके माइंड सेट का है कि हम कैसा सोचते हैं और हमारी भविष्य से उम्मीदें कैसी हैं। अब आप कहेंगे सोचने से कुछ नहीं होता। मेरी इस वीडियो से और मेरे इस चैनल से अगर आपको अभी तक कुछ भी सीखने को नहीं मिला है तो आपका बेकार है यहां पर सब्सक्राइब करना और ये चीजें देखना। मैं हमेशा यही कहता हूं कि कंपटीशन जितना ज्यादा होना चाहिए, आपकी तैयारी भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए, मेहनत भी उतनी ही ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। तभी कंपटीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर मैं एमबीए करने के बाद जब मैं ऑफ रोल जॉब, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर कर रहा था, मेरा हिम्मत उसी समय टूट जाती और मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके चीजें नहीं सीखता, तो मैं आज इस पोजीशन पे कैसे पहुंचता? क्योंकि उस समय लोग बताने वाले ही थे 10-10 साल लग जाती हैं सेल्स ऑफिसर बनने के लिए, 10-10 साल लग जाती हैं लोगों को। ऑन एवरेज यही मतलब यही फॉर्मूला है कि 10 साल लग जाती है ऑन एवरेज। मोस्टली पर्सन को सेल्स ऑफिसर नहीं बन पाता 10 साल में भी। लेकिन मुझे आज 13 साल हो गई और 13 साल में मैंने कितनी सारी पोजीशन देखी, सैलरी का उतार चढ़ाव बहुत देखा और आपके सामने हूं और काफी सालों से आप मुझे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से मिल गया।
अगर कंपटीशन में 50 लोग हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत से कुछ काम नहीं होगा। 2-4 इंटरव्यू से कुछ काम नहीं होगा। मैं आपको सीधा बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे सेल्स ऑफिसर बनने में, 7 साल, 5 साल लगेंगे सेल्स ऑफिसर बनने में। आपको कई गुना मेहनत करनी है। अब मेहनत का मतलब ये नहीं है कि गधा मजदूरी करे। मेहनत का मतलब ये है कि जो चीज, अगर कोई मार्केट में ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएं, किसी भी टफ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढें और कैसे बनाना है, अगर ये सीखने में आप 6 महीने लगाते हैं और कोई 1 महीना लगाता है, तो तरक्की किसको मिलनी चाहिए? आप खुद ही इस इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर कोई 15 दिन में ये सारी चीजें सीख लेता है, तो तरक्की तो 15 दिन वालों को मिलेगी, जल्दी तरक्की तो उसे ही मिलेगी। हाँ, 6 महीने में सीखने वाले को भी मिलेगी, लेकिन जल्दी किसको मिलेगी? कंपटीशन से बाहर कौन है 15 दिन में सीखने वाला? बाकी का जो 5.5 महीने है, वो आप दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने भी आपने के पास बहुत अच्छा खासा टैलेंट होगा। केवल एक चीज सीखने की जगह आप कई चीजें में मेहनत हासिल कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि जो आपको जॉब मिली हुई है, मुझे यही सैलरी मिलती है। जितनी नॉलेज थी, जैसा इंटरव्यू गया, उस हिसाब से आपको पोजीशन मिली, उस हिसाब से आपको सैलरी मिली। लेकिन आगे आप अपनी क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, आपको उस तरह की मिल जाएगी। सेल्स ऑफिसर से एएसएम बनने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि 2-4 इंटरव्यू हो जाए मेरा, 2-4 इंटरव्यू में मैं चला जाऊं, मैं एएसएम बन जाऊं, तो मैं कहूंगा कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 2-4 इंटरव्यू क्यों देना चाहते हैं आप? क्यों देना चाहते हैं 2-4 इंटरव्यू? आप 10-20 इंटरव्यू दीजिए, अपॉर्चुनिटी तलाशिए, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में अपॉर्चुनिटी तलाशिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देने का अनुभव हो जाए। तो अगर 10 से 20 इंटरव्यू देंगे, तो 5-6 में अगर फेल भी होंगे, तो उससे सीखते सीखते 7वें 8वें 10वें 12वें में एएसएम बन जाएंगे। और ये सारी चीजें करनी है बहुत कम समय में। ऐसा नहीं है 20 इंटरव्यू देने के लिए 5 साल लगाओ। मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने में 4-4 इंटरव्यू दे देते हैं, जब उनको कोई अच्छी प्रोफाइल लेनी होती है तो 6-6 इंटरव्यू दे देते हैं, 7-7 इंटरव्यू दे देते हैं। यानी 3 महीने में ही 20-21 इंटरव्यू दे देते हैं, और उसमें से उनको मिल भी जाती है। तो कंपटीशन है, लेकिन उन कंपटीशन में देखिए कि आपके अगल बगल के लोग उस कंपटीशन में कैसे आ रहे हैं, और हमारी तैयारी उनसे ऊपर है या नहीं है। यही आपकी जीत होगी।